हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम सोल्व करने वाले हैं 2022 का VNS-JU का पेपर FM 12 का, जिसके शॉर्ट क्वेश्चन हम आज के वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रामेश्वर मैन्युफैक्चर लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग डेटा फॉर द लेबर्स फॉर द मंथ ऑफ द February 2020। मीन्स यहाँ पे हमें लेबर्स दे दिया है, मतलब हमारा यहाँ से पता चल रहा है कि ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 का सम है हमारा, वो भी लेबर वेरिएंस का। नंबर ऑफ द वर्कर्स 80, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ वर्कर 80 दे दिए गए हैं। एवरेज रेट पर वर्कर्स ₹15, मतलब ₹15 वर्कर्स पर आवर्स रुपीज़ दिया है, इसका मतलब ये हमारा हो गया SR, स्टैंडर्ड रेट हो गया। एवरेज रेट पर वर्कर्स ₹15 पर आवर। देन आफ्टर हमें दिया है स्टैंडर्ड वर्किंग पर वीक 45, मतलब एक वीक में हमारा स्टैंडर्ड वर्किंग आवर से मतलब लेबर्स पर वीक 45 आवर्स काम कर रहे हैं। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पर आवर 6 यूनिट पर आवर्स, ये इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा दी है, ये सम में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगी, फिर भी देखते हैं आगे। एक्चुअल डेटा वेज पेड 14 वर्कर्स ₹50 पर आवर्स, 15 वर्कर्स ₹16 पर आवर्स, 25 वर्कर्स ₹40 पर आवर। मीन्स हमें ये वर्कर्स दिए हैं, उसके हिसाब से उसका पर वीक रुपीज़ पर हावर्स जो रुपीज़ है वो दिया है। मीन्स हमें यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर हमने देखा था तब हमें स्टैंडर्ड हावर्स डायरेक्ट हमें 15 रुपीज़ दे दिया था, लेकिन हमें एक्चुअल रेट के लिए हमें ये हावर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमारा एक्चुअल हावर्स आएगा, जो हमारा एक्चुअल हावर्स आएगा एज, उससे हम ये सारे रेट है 15, 16 और 14 उसको मल्टीप्लाई करेंगे। The section did not work for 4 hours due to the breakdown of the machinery, मतलब 4 hours मशीनरी ख़राब होने से लेबर्स काम नहीं कर रहे, मतलब ये हमारा 4 hours है वो हमारा हो गया आइडियल टाइम। आइडल टाइम क्या होता है कि किसी मशीनरी की बिगड़ जाने से या फिर कोई प्रॉब्लम आने से जो लेबर काम नहीं कर पाते उसको कहते हैं आइडल, मतलब आइडल टाइम नाम का वेरिएंस आता है, वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। कैलकुलेट फॉर लेबर वेरिएंस फॉर अ सेक्शन 4 वीक, मीन्स हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 4 वीक्स के लिए हमें लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीन्स हम देख लें कि स्टैंडर्ड हावर्स हमारा क्या क्या आएगा, आगे कैलकुलेशन में हम देखेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे 80 है, तो हमारा स्टैंडर्ड आवर्स इज इक्वल टू हम ले सकते हैं 80 वर्कर्स, वो वीक में काम कितने घंटे कर रहे हैं, 45 घंटे, 45 घंटे काम कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम मैंने कितने वीक के लिए हमारा सेक्शन 4 हमें 4 वीक के लिए कैलकुलेट करने को बोला है, तो 4 वीक इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स। हमें स्टैंडर्ड आवर्स मिल गया, स्टैंडर्ड रेट हमें दिया ही है 50 पर आवर्स। देन आफ्टर आता है हमारा एक्चुअल आवर्स के लिए हम क्या करेंगे, वर्कर्स 40 वर्कर्स, 50 वर्कर्स और 25, आपको इन तीनों को कैलकुलेट करिए तो इनडायरेक्ट आपका 80 आ ही रहा है, लेकिन फिर भी हमें अलग अलग दिया है तो हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। इसको भी सेम स्टैंडर्ड आवर्स की तरह 14 वर्कर्स मल्टीप्लाई 45 वीक, 45 आवर्स पर वीक मल्टीप्लाई हमें 4 वीक के लिए दिया है। इससे 15 का भी कर लेंगे, 15 45 मल्टीप्लाई 4, ऐसे हम 25 का भी कर लेंगे, 25 45 4, तो इसे टोटल आएगा वो हमारा बन जाएगा एक्चुअल आवर्स। आपने देखा होगा ये टोटल हमारा 80 हो रहा है, स्टैंडर्ड में भी हमने 45 वीक पर वीक लिया था, और एक्चुअल में ये दोनों तो सेम ही रहेगा, तो इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स सेम ही आएगा। तो अब ये तो हमने इन शॉर्ट में देख लिया, अब कैलकुलेशन क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमें लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करने को बोला है,
तो सबसे पहले हमें लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाद में एफिशिएंसी वेरिएंस, देन आफ्टर मैंने बताया था कि जो ब्रेकडाउन है या फिर कोई किसी वजह से लेबर काम नहीं कर पाते हैं तो हमारा आइडल टाइम आता है और उसके लिए हमें आइडल टाइम वेरिएंस भी कैलकुलेट करना रहता है। उसके बाद करना पड़ेगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ये सम कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगी ये 4 इन्फॉर्मेशन। अभी बताया स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स एंड एक्चुअल रेट। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स हमें पहले ही देखा था, आप सब साइड में अपने पेज में खोल सकते हैं कि हमारा नंबर ऑफ वर्कर हमें 18 दिया है। उसमें हम वर्कर एक वीक में कितने घंटे काम कर रहे हैं, 45 आवर्स, और हमें कैलकुलेट कितने वीक का करने को बोला है, 4 वीक। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 14,400 आवर्स, जो हम हो गया हमारा एक्चुअल आवर्स। और स्टैंडर्ड रेट तो पहले से मैंने बताया था कि सब में दिया हुआ ही है 15 पर वीक। देन आफ्टर बढ़ते हैं आगे सब में। अब कैलकुलेट करेंगे हम एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स का भी मैंने बताया था कि वेज पेड हमारा दे दिया गया है 14 वर्कर के हिसाब से, 15 वर्कर के हिसाब से और 25 वर्कर के हिसाब से। जो वर्कर्स दिए हैं उसको हम 45 वीक पर आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जो लेबर्स पर वीक में जितने घंटे काम करते हैं उतने घंटे मल्टीप्लाई बाय 4 वीक। तो हमारा एक्चुअल आवर्स अलग अलग आ जाएगा 7200, 2700 एंड 4500 आवर्स। इन तीनों का टोटल करेंगे तो 14,400 आ जाएगा आवर्स, जो हमारा हो गया एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स मैंने इनडायरेक्टली बताया था कि हमारा टोटल है एक्चुअल आवर्स, वो हमारा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें देख के ही पता चलता है कि 14 वर्कर्स, 15 वर्कर्स एंड 25, इन तीनों का टोटल करेंगे तो भी 18 वर्कर्स ही आएगा, और 45 पर वीक। और ये सब इंफॉर्मेशन तो दोनों के लिए सेम ही है। अगर यहाँ पे अलग अलग होता तो हमारा सेम नहीं आता। देन आफ्टर हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट के लिए ये एक्चुअल आवर्स को मैंने बताया था कि एक्चुअल आवर्स को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअल आवर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो हमारा पर आवर्स रुपीस दिया है उससे। तो ये हमने अभी ही कैलकुलेट किया 7200 से 2700 एंड 7500। इन तीनों को हमें पर आवर रुपीस अलग अलग दिया है, इसलिए अलग अलग हम कैलकुलेट कर लेंगे। पहले के लिए दिया है 50 रुपीज़, देन आफ्टर सेकेंड के लिए दिया है 60 रुपीज़, देन आफ्टर 14 रुपीज़ दिया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा आ जाएगा 3,60,000 रुपीज़, 1,62,00,000 रुपीज़, 1,62,000 रुपीज़ एंड 1,80,000 रुपीज़। तो टोटल हमारा हो जाएगा 7,02,000 रुपीज़। अब एक्चुअल रेट के लिए फॉर्मूला आता है, सम के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन उसके जो अपॉन डिनोमीटर में जो अमाउंट रहती है वो एक्चुअल आवर्स की ही रहती है। मतलब यहाँ का टोटल जो होगा वो हमारा एक्चुअल डिनोमीटर में रहेगा। तो एक्चुअल वेज पेड अपॉन एक्चुअल आवर्स। तो एक्चुअल वेज पेड हमारा दिया है 7,02,000, उसको हम अपॉन कर लेंगे, हमारा एच जो एक्चुअल आवर्स है वो है 14,400 आवर्स। तो हमारा एक्चुअल रेट हमारा आ जाएगा रुपीज़ पर आवर 48.75 रुपीज़। तो हमें जो सम कैलकुलेट करने के लिए चाहिए थी वो चारों इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। स्टैंडर्ड आवर्स मिल गया हमारा 14,400 आवर्स, देन आफ्टर एक्चुअल आवर्स हमारा मिल गया है 14,400 आवर्स। एक्चुअल रेट मिल गया है 48.75 रुपीज़ एंड स्टैंडर्ड रेट मिल गया है हमारा 48.75। तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। मतलब हमारा स्टैंडर्ड रेट है 14,400, हमारा एक्चुअल एक स्टैंडर्ड रेट है
स्टैंडर्ड हावर से हमारा 14,400। देन आफ्टर हमारा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, तो हमारा 14 माइनस हो जाएगा 48.75, तो हमारा आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1.25, और स्टैंडर्ड हावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 80,000 फेवरेबल। अगर आंसर प्लस में आता है तो हम फेवरेबल लेंगे, और अगर आंसर माइनस में आता है तो हम यू भी लिख सकते हैं अनफेवरेबल, और एडवर्स भी लिख सकते हैं। देन आफ्टर कैलकुलेट करते हैं हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड हावर्स माइनस इफेक्टिव एक्चुअल हावर्स। अब एफिशिएंसी जब भी हमारा आइडल टाइम दिया है तो हमें ध्यान रखना है एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करते टाइम कि हमारा जो एएच होगा वो इफेक्टिव एक्चुअल हावर्स आएगा। मतलब जो भी हमारा आइडियल टाइम दिया है वो हम एक्चुअल हावर में से माइनस कर देंगे। तो नीचे यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके बताया है 14,400 माइनस हमारा आइडियल टाइम कितना था 4 आवर्स। 4 आवर्स ब्रेक डाउन ऑफ द मशीनरी, मतलब मशीनरी बिगड़ने की वजह से लेबर्स 4 आवर्स काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा आइडल टाइम हो गया था 4। तो 14,400 आवर में से हम 4 आवर्स माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14,396, जो हो गया हमारा इफेक्टिव एक्चुअल हावर्स। अब हम स्टैंडर्ड हावर्स, हमारा स्टैंडर्ड रेट है हमारा 15, स्टैंडर्ड हावर से हमारा 14,400, और इफेक्टिव एक्चुअल हावर्स जो हमने कैलकुलेट किया 14,396। तो हमारा दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 4, और 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200 फेवरेबल। मीन्स जब भी आपको आइडियल टाइम दिया हो तो आपको एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करने में खास ध्यान रखना है कि आपको इफेक्टिव एक्चुअल हावर्स कैलकुलेट करना है। मीन्स जो भी आपका एक्चुअल हावर्स है उसमें से आपका आइडियल टाइम माइनस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा इफेक्टिव एक्चुअल हावर्स। देन आफ्टर हम कैलकुलेट कर रहे हैं आइडियल टाइम वेरिएंस इज इक्वल टू एबनॉर्मल आइडियल टाइम मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड वेज रेट। एबनॉर्मल आइडल टाइम हमारा है 4 आवर, जितने टाइम हम काम नहीं कर पा रहे वो हमारा हो गया आइडल टाइम। तो 4 आवर से हमारा एबनॉर्मल आइडल टाइम, एंड स्टैंडर्ड वेज रेट है हमारा 15 रुपीज़, तो हमारा आ जाएगा 200 एडवर्स। अब आइडल टाइम वेरिएंस कैलकुलेट करने में भी आपको खास ध्यान रखना है कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो एडवर्स रहेगा। क्यों? क्योंकि हम किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे तो वो हमारा प्लस में नहीं जा रहा है, मतलब हम काम नहीं कर पाए तो वो हमारा माइनस पॉइंट ही हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आइडल टाइम जो भी आएगा वो हमेशा हमारा एडवर्स ही रहेगा। देन आफ्टर हम कैलकुलेट करेंगे लेबर कोस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। मतलब हमारी जो सभी इंफॉर्मेशन है वो हम इस फॉर्मूला में रख देंगे तो हमारा आ जाएगा लेबर कोस्ट वेरिएंस हमारा आ जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है तो हमारा आ गया है 7,20,000 माइनस 7,02,000, तो हमारा आ जाएगा आंसर 80,000 फेवरेबल। अब यहाँ पे हमें एएच लेने में, यहाँ पे हमें नॉर्मली एएच लेना है, सिर्फ हमें ध्यान कहाँ एफिशिएंसी में ही रखना है। तो आप प्लीज़ यहाँ पे कंफ्यूज होके 40,396 मत ले लेना। आइडियल टाइम का आता है तब हमेशा हमारा फ़र्क यहाँ पे पड़ता है एफिशिएंसी वेरिएंस, बाकी किसी में भी
AH हमारा नहीं बदलेगा, वो जो है वही रहेगा। देन आफ्टर हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं अपने सम को। वेरिफिकेशन करने क्या करना पड़ता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस आइडल टाइम वेरिएंस। अगर हमें आइडल टाइम नहीं दिया है तो लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा रेट प्लस एफिशिएंसी। लेकिन जब भी आइडल टाइम दिया हो तो हमें वो भी वेरिफिकेशन करके के लिए प्लस करना होता है। तो हमारा रेट आ गया था 80,000, एफिशिएंसी आया था 2,000 फेवरेबल एंड आइडल टाइम आया था 200 एडवर्स 200 एडवर्स आया था। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 80,000 फेवरेबल। मतलब इन तीनों को मिला के हमारा लेबर कॉस्ट आ जाना चाहिए, वो हमारा होता है वेरिफिकेशन। तो जो हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस है वो आ गया है, हमने आगे ही देखा यहाँ पे लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमारा आता है 80,000 फेवरेबल, जो हमारा आ गया है। तो यहाँ